दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव्स का पार्ट 5। कोयले की तरह असंभव यह डोगा नहीं हो सकता, और अगर यह डोगा ही है तो फिर यह किसी और शक्ति के कब्जे में है। ओ डोगा भाई, हाय, पहचाना? मैं चंडिका। पहचाना? अब तू मुझे भी ठीक से पहचान ले, क्योंकि एक गोली तेरी खोपड़ी के अंदर जाते ही तू भी हमारी जमात में शामिल होने वाली है। डोगा, होश में आओ, इन काली शक्तियों के हाथों का खिलौना मत बनो। देखो ध्रुव, ये वही गोले हैं। ओ ध्रुव, यमदूत से रेस लगा रहे थे क्या? अगर 1 सेकंड और लेट होते तो यमदूत मुझे लेकर निकल चुका होता। अब तुम इससे जैसे चाहो निपटो, मैं बेचारे पीटर को देख कर आती हूँ। न जाने तिरंगा ने अब तक उसे कौन से रंग दिया होगा। आऊ, बाल बाल बचा, वरना इस घूमते पहिए ने तो मेरी खोपड़ी तोड़ दी थी। कैप्टन बोलता है कि अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज बना लो। अब इस पहिए को भला कोई कैसे एडवांटेज बना सकता है? अरे हाँ, बना सकता है। बाइक के घूमते पहिए में लबादा फंसा और तिरंगा बाइक में खिंच गया। यस, अब आया तिरंगा बाइक के नीचे। लो, एडवांटेज फिर से डिसएडवांटेज बन गई। अब तो बेटा पीटर, तेरा टिकट तो कट गया। अरे, मैं मरने से पहले ही उड़ने कैसे लगा? ये कौन है जो मुझे बचाकर खुद मरने जा रहा है? वैसे देखने से तो ये मुझे परमाणु लग रहा है, पर यहाँ पर कैसे आ गया? पहले तिरंगा और डोगा, और अब परमाणु। कैप्टन भी आता ही होगा। अगर अभी सुपर हीरोज हैं तो फिर यहाँ पर विलन कौन है? अगर सभी सुपर हीरोज हैं तो फिर यहाँ पर विलन कौन है? बस तिरंगा, बहुत हो गई तोड़फोड़। यहीं पर अपने कदम रोक ले, वरना तेरे कदम तो रहेंगे पर इनमें उठने के लिए जान नहीं रहेगी। तिरंगा की जान की बात बाद में सोचना परमाणु, पहले तिरंगा को जान तो ले। तिरंगा ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकता, और ना ही ऐसी शक्तियां हैं इसके पास। इस पर जरूर किसी अन्य शक्ति की छाया है। अगर मैं इन शक्तियों को इसके शरीर से दूर कर सकूं तो काम बन जाएगा, पर जब मैं अपने शरीर के ऊपर से इसको हटा नहीं पा रहा हूं तो भला तिरंगा के अंदर से काली छाया को कैसे दूर कर पाऊंगा? शुक्र है कि बूस्टर रॉकेट्स अभी भी काम कर रहे हैं, वरना ये चक्र मुझे इन लच्छों से तो क्या, जिंदगी से भी आज़ाद कर देता। अरे, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे इन काले लच्छों की पकड़ कमज़ोर हो रही है। इसे इस काली कैद से आज़ाद कराने का रास्ता अब मुझे समझ में आ गया है। ये काली शक्तियाँ धरती के आसपास मंडराती है, इसलिए तू सतह से जितनी दूर जा रहा है, यह काली शक्ति कमज़ोर पड़ रही है। तो तेरी शक्ति भी अंतरों के रहमों पर करम पर है। अगर मेरी शक्ति पृथ्वी पर निर्भर है परमाणु, तो तेरी शक्ति भी अंतरों के रहमों करम पर है। मेरी बेल्ट में सेल्फ करेक्टिंग सर्किट है तिरंगा। कुछ ही पलों में मेरी बेल्ट ठीक हो जाएगी, और तब तक मेरा काम हो चुका होगा। परमाणु की शक्ति उसकी दुश्मन बन गई, और अगर ध्रुव को डोगा से लोहा लेना था तो उससे भी डोगा की शक्ति को उसकी कमजोरी बनाने का तरीका ढूंढना जरूरी हो गया था। उफ, डोगा में ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? शायद ये रहस्यमय गोले ही इसको ये शक्ति दे रहे हैं। अगर इन्हें डोगा से अलग कर सके तो इसे रोक सकते हैं। ठीक है, मैं डोगा को रोकता हूँ। अब चंडिका का बहाया हुआ डीजल काम में आएगा। तुम अपनी तंत्र शक्ति में इन रहस्यमय गोलों को कैद करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आग की दीवार डोगा को नहीं रोक पाई। एक तो डोगा, ऊपर से इसकी नई शक्तियाँ। अब ध्रुव भी करे तो करे क्या? जब तक कुछ समझ में ना आए तब तक टाइम पास करना बेस्ट होता है। सुनो डोगा, तुम ये सब जो कर रहे हो गलत है। या ध्रुव ज़्यादा देर तक डोगा को उलझा नहीं पाएगा। मुझे अपना काम जल्दी ख़त्म करना होगा।
अब यह मक्खी कहाँ से आ गई? तंत्र में विघ्न पड़ रहा है। पर यह उड़ती क्यों नहीं? ओह गॉड, यह तो परछाई बन गई और अब परछाई भी गोले में खिंच रही है। ये गोले तंत्र शक्तियों को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। ये मेरे तंत्र जाल में नहीं फंस सकते और इनको अगर स्पर्श किया तो मेरा हाल भी मक्खी जैसा ही होगा। अब बस एक तरीका बचा है, मुझे खुद तंत्र रूप लेना पड़ेगा। कैप्टन, तुम आ गए स्पेस सेंटर। अब तो वापस जाने की पैकिंग चल रही है। तुम बताओ, वहाँ क्या हो रहा है? तिरंगा क्या कर रहा है? न जाने कहाँ से परमाणु आ गया। उसने तिरंगा को रोकने की कोशिश की पर असफल रहा। वह तिरंगा को हवा में ऊपर ले गया जहाँ पर तिरंगा से काली छायाएं अलग होने लगी। लेकिन तिरंगा, एक मिनट, हवा में कितनी ऊपर? यहीं कोई 60-70 फीट। पर कैप्टन, पूरी बात तो सुनो। बाद में पीटर, अभी वक्त कम है। लॉरी, तैयार रहना, अब शायद तुम्हें मौका मिले, क्योंकि मैं डोगा को गोलों से दूर भेजने जा रहा हूँ। स्टार लाइन द्वारा गैस सिलेंडर से बंधा डोगा हवा में रॉकेट की तरह उड़ता चला गया। अब मौका है लॉरी, गोलों को कैद करो। मेरे तंत्र रूप को सफल होना ही पड़ेगा। पर यह क्या? ये गोले मुझे अपने अंदर खींच रहे हैं। लॉरी, दूर हटो, छोड़ दो उन गोलों को। बहुत देर हो चुकी है लॉरी। ध्रुव के लिए एक भीषण हादसा था, पर उसको इस पर अफसोस करने का भी मौका नहीं मिला। अरे, अब ये गोला इतनी स्पीड से अपने आप कहाँ जा रहा है? उफ, यह मैंने क्या कर दिया? डोगा को उसका मकसद पूरा करने के लिए खुद ही उसे हथियार थमा दिया। अब मैं इसे रोकने के लिए क्या करूं? डोगा का सिर्फ आधा मकसद ही ध्रुव पूरा होने से रोक सकता था। बाकी का आधा मकसद पूरा करने वाला था तिरंगा। अब तिरंगा को मुझे ही रोकना होगा, कम से कम परमाणु के होश में आने तक। चंडिका, शुक्र है तुम आ गई। हद है, डोगा की हरकत का कारण तो दिख रहा था, पर तिरंगा क्या करना चाहता है? अरे, तिरंगा तो पस्त दिख रहा है, पर उसकी शक्तियाँ बढ़ रही है। ये कैसे? यह बाद में सोचना, पहले इन छायाओं से बचो। ये तो डाच करने की जगह भी नहीं दे रहा है। ये क्या? स्नेक शील्ड। अब मैं इतनी इंटेलिजेंट तो हूँ कि मैं समझ लूँ कि अब ब्रह्मांड रक्षकों की लिस्ट पूरी हो रही है। तिरंगा की हालत देखकर स्पष्ट है कि यह नेगेटिव्स के प्रभाव में है। मुझे इस पर क्षीण फुंकार का प्रयोग करना होगा। बेहोश होने के बाद यह इन छायाओं को किसी काम का नहीं रहेगा। छायाओं के किसी काम का नहीं रहेगा। यह सब हो क्या रहा है? तुम लोगों से हमें सुरक्षा की उम्मीद है, पर तुम लोग तो आपस में ही लड़ रहे हो और आतंक फैला रहे। तिरंगा था, इसलिए मेरी फुंकार के असर को एक पल के लिए सह गया, पर अब यह नॉर्मल है। आप घबराइए नहीं, हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं। सामान्य होकर कैसा लग रहा है तिरंगा? सामान्य? पर मुझे क्या हुआ था? मैं तो और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम अकेले नहीं हो भाई तिरंगा, तुम्हारी पूरी पार्टी है यहाँ पर। परमाणु, ध्रुव और डोगा भी। डोगा रॉकेट लॉन्चिंग साइट की तरफ बढ़ रहा है। ध्रुव और लॉरी उसी को रोकने की कोशिश में लगे। सॉरी डोगा, सिलेंडर फोड़ना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुँचेगी क्योंकि सिलेंडर का फ्यूल लगभग ख़त्म हो चुका है। मुझे इन गोलों को कब्जे में लेना ही होगा क्योंकि इनमें से ही किसी एक में लॉरी कैद है। डोगा के रुकते ही अब कायदे से इन गोलों को भी रुक जाना चाहिए। यहाँ डोगा अपनी खाली ऊर्जा से गोलों को गति दे रहा है। मुझे इनको रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे वर्ल्ड स्केटिंग स्पीड का रिकॉर्ड ही क्यों न तोड़ना पड़े। बस उससे पहले डोगा मुझे ना तोड़ डाले। इस बार अगर मैं इसके हत्थे चढ़ गया तो मेरी नई ड्रेस प्लास्टर होगा। और अरे, डोगा रुक गया, पर कैसे? अरे सांप, यानी
नागराज भी यहाँ पर आ गया। सॉरी नागराज, अभी रुक नहीं सकता, मुझे इन गोलों को रोकना है। कौन से गोले? अरे ये तो रहे, कहाँ गए? तुमको कुछ भ्रम हुआ है, वे गोले नहीं परछाइयाँ रही होगी। पर शुक्र है कि अब खतरा टल चुका है। पर खतरा था क्या? नागराज पूरी कहानी सुनाता चला गया और सभी की आंखों में आश्चर्य भरता चला गया। नेगेटिव्स, हाँ, डोगा और तिरंगा पर उन्होंने ही कब्जा किया हुआ था, क्योंकि अंडमान शायद जानता था कि जब तक यामिनी उसके खिलाफ है और आज़ाद है, तब तक उसका कोई भी गुर्गा स्पेस सेंटर तक पहुंचकर उपग्रह और रॉकेट को नष्ट नहीं कर सकता। फिर उन गोलों का क्या खेल था? गोले मुझे तो दिखे नहीं, पर उसका भी पता चल ही जाएगा। लेकिन अब मानवों की प्रगति को रोकने का अंडमान का प्लान तो विफल हो गया। सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली है। इनके लॉन्च में अब किसी तरह का व्यवधान नहीं आने दूंगा मैं। मुझे तो लॉरी की चिंता हो रही है। अरे मुझे लॉरी की आवाज़ आ रही है दिमाग के अंदर से। लॉरी, कहाँ हो तुम? तुम अभी तक गोले में कह दो। और क्या ये क्यों? उस समझ पर उफ, संपर्क टूट रहा है। क्या हुआ ध्रुव? गड़बड़ है, वे गोले सैटेलाइट्स में जाकर छिप गए हैं। सैटेलाइट्स के लॉन्च को रोकना होगा। रुक जाओ ध्रुव, तुम पर अंडमान का असर हो रहा है। तुम्हें भ्रम में डालकर वो अपनी आखिरी चाल चल रहा है। तुम एकदम वही करना चाहते हो जो अंडमान करना चाहता था। नहीं नागराज, मुझ पर किसी का असर नहीं है और मैं रॉकेट्स को नहीं, गोलों को रोकना चाहता हूँ। रॉकेट्स के अंदर उनकी मौजूदगी संदेहास्पद है और तुम्हारी सोच मेरे दिल में संदेह पैदा करती है। मैं काउंटडाउन खत्म होने तक तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अरे मेरे सांप तुम्हारे शरीर से अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरे वाइब्रेन